और चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। आशा सारे भाई राजी खुशी होंगे। फिलहाल मौजूद हैं नारनून तहसील में, तो हमारे साथ एक युवा है, उनसे बात करते हैं। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। क्या नाम भाई? भाई साहब डॉक्टर सुमित शर्मा नाम है मेरा। सुमित शर्मा? हाँ जी। कहाँ से हो? मैं नारायण से ही हूँ, अपना लोकल यहीं से। अच्छा, आज जो आप यहाँ पर बैठे हो किस उद्देश्य को लेकर बैठे हो? हम यहाँ पे अग्निपथ योजना के विरुद्ध एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं भाई साहब। ठीक है, समस्त कांग्रेस जो अपनी कांग्रेस पार्टी के युवा है, बुजुर्ग है, अपने नारायण दल के जितने भी कांग्रेस के हैं, जो अपने साथी हैं, उनने एकजुट मिलकर इकट्ठा करके एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि जो ये केंद्र सरकार है, जो ये अग्निपथ योजना लेके आई है, इसके विरुद्ध चलने का थोड़ा कार्य चल रहा है। क्योंकि ये जहर के जरिया घोलने का काम कर रहे हैं अपने युवा के अंदर। अच्छा, ये बताओ अग्निपथ जो योजना है जी, इसका मतलब इसकी वो त्रुटियां बताओ जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ इस तरीके से भाई साहब, क्योंकि देखो 4 साल अगर ये जॉब देते हैं, नौकरियां देते हैं, बच्चा मेहनत करता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा 1-2 महीने से मेहनत करके लगता है। वो एक स्कूल टाइम से ही तैयारी शुरू कर देता है, अपनी 5वीं 6ठी क्लास से ही रनिंग करना शुरू कर देता है। और अपने जिंदगी के 8-10 साल तैयारी करने के बाद अगर वो 4 साल की नौकरी करके घर पे बैठेगा तो एक गुंडा ही बनेगा। कोई अच्छा बंदा या फिर अच्छा एक मानो कोई डॉक्टर इंजीनियर की तो उसकी लाइफ चली जाएगी, क्योंकि उसने नौकरी ऐसी करके देख ली। रही बात अपने जो सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, जैसे कि मेन चीज पुलिस स्टेशन से ले लो, किसी की सुनवाई नहीं होनी, रिश्वतखोरी, इन चीज़ों से वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा उसके बाद। क्योंकि वो एक आर्मी की ड्रेस पहन के उतारेगा तो उसके अंदर कुछ अंदर सिम्टम्स भी ऐसे आ जाते हैं कि वो नहीं बर्दाश्त कर सकता। उसके बाद लड़ाई झगड़ा करना, गैंगवार करना, ये नॉर्मल बहुत चीज़ें हैं कि हो सकता है ऐसा, बिल्कुल होगा। कुछ केंद्रीय मंत्री ये कह रहे हैं कि मतलब 4 साल की जो ये अग्निवीर या अग्निपथ योजना है, इससे बच्चों में देश प्रेम की भावना जागेगी। इसके बारे में क्या कहोगे? रही बात भाई साहब मंत्रिया की, देखो अगर आप देखे जाओगे ना, जितने भी मंत्रिया के बालक हैं वो विदेशों में पढ़े हैं, रह के अपना वर्ग गरीब किसान के बालक, गरीब मजदूर के बालक या हमारे भाई छोटे बड़े, उनका इतना सिस्टम नहीं होता कि आप अपने बालकन विदेशों में भेज सका। उनके अंदर एक चाव है अपने देश प्रति सेवा करने का। और जरूरी नहीं है कि एक नौकरी, एक घर पालन खातर ही एक फौज में जाना चाहो बालक। एक देश का चाह भी हो कि भाई मैं अपनी भारत माता की रक्षा करूँ, सेवा करूँ, मैं शहीद हूँ अपने देश के खातर, कुछ काम आऊं। लेकिन यो सिस्टम वाइज एक सिस्टम ऐसा खत्म करने लग रही है मोदी सरकार कि बालका के अंदर जहर भरने का काम कर रही है। जो एक ये पूर्व में जनरल रहे हैं वीके सिंह जी जी जी, उनका बयान है कि मतलब 4 साल की जो अग्निपथ योजना है युवाओं के लिए अच्छी है, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? मैं उनका एक सैनिक होने के नाते बहुत आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ और बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ उनकी। लेकिन उनके मुंह से ऐसे वाहियात बयान निकलना एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर वो इन जैसे लोग ऐसी बातें करेंगे तो फिर हमारे जैसे जो बच्चे हैं, युवा जो तैयारी करते हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो अपनी खुद की 6 महीने की नौकरी नहीं छोड़ सकता, तो बंदे 4 साल की नौकरी करके कैसे संतुष्ट हो सकते भाई साहब। उनका भी तो जज्बा होता है कि हमारे देश के कुछ काम आए। वो अपने 6 महीने की नौकरी बढ़वाने के लिए 2 बार कोर्ट गए थे। हाँ हाँ बिल्कुल सर, यही तो बता रहा हूँ। 2 बार कोर्ट के चक्कर लगाए कि अभी मैं रिटायर नहीं होना चाहता, 6 साल की नौकरी बची है मेरी, मैं करूँगा उसको। तो वो दूसरे से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि 4 साल के बाद छोड़ के चले जाएंगे। जो स्वयं 35 साल की नौकरी करते हैं वो दूसरों के लिए 4 साल की नौकरी पर ही रजामंद है। ये एक बिल्कुल ही गलत बयान है उनका और गलत सपोर्ट कर रहे हैं वो। ये सिर्फ और सिर्फ बहकावे में आके या दबाव में, प्रेशर में आके, एक मोदी सरकार के बहकावे में आके ये ऐसा बयान दे रहे हैं। खट्टर सरकार का भी ये बयान है कि जो अग्निपथ योजना में 4 साल नौकरी करके आएंगे और उनको प्रमाण पत्र मिलेगा तो उसके आधार पर हम उसको हरियाणा में नौकरी देंगे। रही खट्टर सरकार की बात, जी खट्टर का काम तो लुकाइया भरगा हो रहा है। उसका ख्याल तो ऐसा काम है रांड रोड़ने नहीं, खाट सोड़ने नहीं, दूसरे वाले का नंबर बंदा फिर है वो के घंटा नौकरी देगा। जब ये मतलब जो चल रहा है सिस्टम, उसकी कोई सी भर्ती फारिग नहीं हुई, कदे सटे लग जाए, कदे कैंसल हो जाए, कदे कट जाए को नहीं। बालका की उम्र ली डली फार्म भरने की, कदे डबल पेपर कर रहा है, उसका तो जी सिस्टम ही खत्म है। अगर हमारे अपने कुछ बालक आगे बढ़ाने हैं या भविष्य सुधारना है तो सबसे पहले तो हमारे सरकार बदलने का काम करना पड़ेगा। क्या आपको लगता है जो मतलब पे स्केल है जो इसका अग्निवीर के दौरान, इसमें एक मतलब नॉर्मल इंसान का मतलब आर्थिक तौर पे वो अपना भरपेट गुजारा कर सकता है?
ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता जी। देखो आज के टाइम अगर कोई भी नौकरी करे है, सरकारी नौकरी 35-40 हजार रुपए की तो हुए हुए है, और ये दे रहे हैं 20 हजार रुपए महीना। आज के टाइम पे 4 किलो दूध को नहीं आता, 4 किलो दूध गां का भी लेने लायक, 3 किलो दूध वो भी 5-4 गावे है। 70 रुपये लीटर दूध हो रहा है, घंटा घंटा मरे तो मरा 6-7 हजार रुपया का राशन भी आओ घर में, कम से कम 15 से 20 हजार रुपये घर का महीने का खर्चा हो जाता है राशन पानी का। उसके अलावा बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, हरी बीमारी हर एक इंसान के साथ लगी हुई है जी। हाँ, और एक और अपने देहात में तो ये चलन है कि अगर कोई रिटायरमेंट होगा तो 1 लाख तो उसकी रिटायरमेंट का ही खर्चा आ जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे कि कोई रिटायरमेंट होता है, कुछ रिश्तेदार है, घर परिवार है, सगे संबंधी है, फंक्शन वगैरह होते हैं, हाँ जो भी होता है उनको एकत्रित करना पड़ता है, खुशी मनानी पड़ती है, उसमें खाने पीने का खर्चा हो जाता है 1.5-2 लाख रुपए से। तो अच्छा, बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी, उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। किसानों के लिए तो 3 काले कानून लेकर आए थे, वो उन्होंने बाद में वापस ले लिए। अब ये जवानों के ऊपर निशाना साधा है, इसके बारे में क्या कहोगे? मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, लोगों ने एक बड़े चाव के साथ इनको लेके आए थे कि ये सोच के हमारे देश का भविष्य सुधरेगा, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ ना होते हुए इन्होंने अपने नारा बताया कि जय जवान जय किसान, लेकिन इन्होंने उसका मतलब ही बदल दिया। कहीं मरो किसान और कहीं मरो जवान, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी पीछे एक फौज की जो भर्ती थी, उसमें सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर आने थे, वो रद्द कर दी जी जी, जिससे बच्चे कई जगह सुसाइड कर गए। तो उनको क्या मैसेज दोगे ताकि और बच्चे सुसाइड न करें और अपने मतलब जीवन को अनमोल समझते हुए अच्छे मतलब ऐसा गलत कदम न उठाएं? मैं मेरे सभी भाइयों को हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करूंगा कि भाई साहब इस सरकार का कुछ नहीं जाना, अपने माँ बाप की तरफ देखो, अपने घर परिवार की तरफ देखो। आप तो बहुत ज्यादा उम्मीद लगा कर अपने बालक ने पाल पड़ोस के माँ बाप बड़ा करे है। जरूरी नहीं है कि अपन सरकार के सारे चाल करने फौज में लगना है, आप अपने देश में रह के भी घर परिवार की सेवा भी कर सका, वह भी बहुत बड़ी सेवा माने जावे है। लेकिन अपनी जिंदगी का हाथ धोना, सुसाइड करना एक किसी चीज का हल नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। आप उसके खिलाफ लड़ो, खड़े हो, सहयोग करो, हमारा भी हम आपका सहयोग करेंगे। एकत्रित हो, एकता में बल है ये दिखाओ, लेकिन सुसाइड ना करो, क्योंकि एक आप तो चले जाते हो, उसके बाद आपके परिवार को दुख तकलीफों से कितना ज़्यादा गुजरना पड़ता है, ये एक माँ बाप ही समझ सकता है, जिसका एक नौजवान बेटा सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। आज तालू गांव से और उसके लेजवाना कला के लिए पैदल यात्रा चल रही है, वो आज रात्रि शायद बांस गांव में रुकेगी, तो कल आप उसमें शामिल होंगे? मैं कोशिश करूंगा कि मैं वहां तक पहुंच पाऊं। जहाँ तक है हमारे सभी साथियों से यही अनुरोध रहेगा कि सभी भाई उनका साथ दे, वहाँ पे पहुँचे और एक कंधे से कंधा मिला के इस सरकार को गिराने का काम करें। करंट में एक और नया मुद्दा चला हुआ है, सिद्धू मूसेवाला का नया गाना है SYL, और उस पर हरियाणा के कलाकारों ने उसके बदले में अपनी तरफ से गाने रिलीज कर दिए। तो इस मुद्दे को आप किस नजरिए से देखते हैं? पहली बात तो मैं सिद्धू मूसेवाला की बहुत रिस्पेक्ट करता था, एक बहुत ही अच्छे कलाकार थे, बहुत अच्छे सिंगर थे। उनका जो भी गाना रिलीज हुआ उनके मरने के बाद, चलो उनके परिवार वालों ने करा, उनके सगे संबंधियों ने, उनके इंडस्ट्री ने, जिसने भी ये गाना रिलीज किया, कोई बात नहीं, उनका जो कार्य था वो उन्होंने किया। और रही बात हमारे हरियाणा प्रदेश के सिंगरों की, कलाकारों की, वो जब से गाने इनके बदले में रिपीट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, हमारा हक है SYL, कोई भीख थोड़ी ना है कि हम भीख मांग रहे हैं, हमारा हक ले रहे हैं, देना पड़ेगा। जो नए कलाकार हरियाणा में जिन्होंने गाने रिलीज किए हैं, तो उनके जो गाने उन पर मतलब हरियाणा वासियों के बहुत सारों के ये भी कमेंट है, क्या गाना रिलीज करने से पानी आ जाएगा? पता क्या बात होती जी, गाना रिलीज करने से पानी नहीं आता, एक आवाज उठाने से, वो आवाज बुलंद करने का काम करो। आप सभी आप साथ दोगे, आप बोलोगे, आवाज उठाओगे, तब जाके कोई कार्य होता है। इनका तो सिर्फ एक माध्यम होता है कलाकारों का कि आपको जागरूक करे, आपके अंदर भावना ये पैदा करे कि हमारे देश के प्रति क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। क्या आपको नहीं लगता कि मतलब सरकार सबसे बड़ा रोड अटकाती है पानी ना लाने की वजह से? क्योंकि अगर SYL का पानी हरियाणा को मिल गया तो चुनाव में
मुद्दा उठाने के लिए सरकार के पास कुछ नहीं रहेगा। ये सब कुछ नहीं है, एक हरियाणा पंजाब का भाईचारा खत्म करने का कार्य करना है और ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। ये सियासत बड़ी गंदी चीज है, ये हमारा प्रेम प्यार सदा इसने ही खत्म किया है। ये एक मुद्दा उठाने का कार्य भी करती है कि भाई SYL का बहाना लेके हम पॉपुलर होते हैं, हम अपना वोट बैंक स्ट्रॉन्ग करते हैं, लेकिन ऐसे बहकावे में ना आए, अपना प्रेम प्यार बना के रखे, सिर्फ राजनीतिक स्टंट के उसमें ना पड़े। तो आज ज्ञापन कितने बजे सौंपोगे SDM साहब को? आज अभी यहाँ से समाप्त होने के बाद कोशिश है कि जल्दी से जल्दी समाप्त होता है यहाँ से प्रोग्राम और फिर तो आपने अपना इतना कीमती समय में दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, फिर मिलेंगे कभी। जय हिंद जय भारत। तो ये थे हमारे साथ मोहित शर्मा जी और सुमित शर्मा जी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।